गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स, टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, हम लोगों ने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी इजी स्टेप्स पढ़ी थी। अब हम थोड़ा इसको हाई लेवल में पढ़ेंगे 11th क्लास में। तो देख लीजिए, सबसे पहले पढ़ा रहा हूं मैं आपको डिग्री मेजर। डिग्री मेजर आप लोगों ने देखो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरह से अपन इसको डिग्री मेजर कहते हैं। ठीक है, देखो 1 डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट होते हैं। ये डेज का मतलब क्या होता है, मिनट। एंड 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। वापस सुनिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये नई चीज याद रखना है। डिग्री मेजर तो आपको पता है, डिग्री होती है, डिग्री होती है, डिग्री होती है, बट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, तो देख लीजिए, रेडियन मेजर, ये डिग्री मेजर दूसरा होता है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, अब रेडियन मेजर का मतलब होता है, जैसे मान लो हम जिसे 180 डिग्री, इसे हम लिख सकते हैं पाई। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो पाई इज रेडियन मेजर और डिग्री इज डिग्री मेजर। अब 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में लिखोगे, 30 डिग्री मतलब पाई अपॉन में 6, पाई की वैल्यू 186 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मतलब डिग्री मेजर में अपन 30 डिग्री लिख सकते हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, बट इन रेडियन मेजर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, एंड द कन्वर्सेशन ऑफ डिग्री मेजर रेडियन मेजर इज पाई 180, 30 डिग्री, पाई अपॉन में 6 विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। 60 डिग्री पाई अपॉन में 3, दैट इज डिग्री मेजर। पाई मतलब 180 अपॉन 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, फॉर्मूला देख लीजिए कि डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। अब देख लीजिए यहां पर, रेडियन मेजर इज इक्वल टू होता है, रेडियन मेजर इक्वल टू होगा पाई अपॉन में 180 इंटू डिग्री मेजर, एंड रेडियन से डिग्री मेजर को रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला। और रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने का फार्मूला होगा डिग्री मेजर इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। वापस समझ लीजिए, द कन्वर्जेशन ऑफ डिग्री मेजर टू रेडियन मेजर, द फॉर्मूला विल बी इक्वल टू रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, एंड द कन्वर्जेशन ऑफ रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर, द फॉर्मूला विल बी इक्वल टू डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। एक दो क्वेश्चन देख लीजिए इस तरह के। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, फर्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री। हमको कन्वर्ट करना है इसको डिग्री मेजर में। डिग्री मेजर दिया, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना। रेडियन मेजर इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, रेडियन मेजर इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। तो रेडियन मेजर इज इक्वल पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर इज इक्वल टू हो जाएगा, पाई विल बी, पाई को पाई रखना, ये पाई में आंसर लाना है इसमें। 180 डिग्री मेजर है 25, 5 5 से 25, 5 3 जा 15, और तो कितना आया 5 पाई अपॉन में 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसमें अपने को। नेक्स्ट अपना है माइनस का, बिल्कुल सिंपल ध्यान रखना, अपने को डिग्री को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। पाई अपॉन 180, डिग्री की वैल्यू 25, अपन ने इसको सोल्व किया, कितना आया 5 अपॉन 36, ये अपना रेडियन में
कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अगला अपना है माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट। अब ध्यान समझना, इस 30 मिनट को अपने को डिग्री में, पहले इसको सोल्व करो। माइनस का 47 डिग्री 30 को डिग्री में कन्वर्ट कर 30 अपॉन में 60। मैंने बताया था 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको डिग्री के अंदर, ये डिग्री में हो गया 3 2 6, तो कितना माइनस 47 1.5 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 95 अपॉन में 2 डिग्री। कन्वर्ट कर लो, रेडियन मेजर पाई अपॉन में 180 इंटू डिग्री मेजर, तो पाई अपॉन 180 डिग्री मेजर इज माइनस के 95 अपॉन में 2, 5 से कट जाएगा, तो कितना है माइनस का 95 अपॉन में 72। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वापस समझ लीजिए। ये अपने को पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, डिग्री में कन्वर्ट किया, मैंने बताया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो देखो, अगर मैं 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 60 डिग्री, 1 मिनट में कितना होता है 1 अपॉन 60 डिग्री, तो 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री, तो 30 मिनट इज इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन 60 इंटू 30 अपॉन 60 मतलब 1/2 डिग्री, तो 1/2, और इसको मैंने सोल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 240 डिग्री कर लो, इसको ये सेम की सेम है, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू डिग्री मेजर, तो पाई अपॉन 180 इंटू 240, कितना आया 2 पाई, 24 है 4 पाई अपॉन में 3। ओके, नेक्स्ट अपना कर लेना अगला अपने वो सेकेंड क्वेश्चन बोला है, फाइंड द डिग्री मेजर कोरोस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग रेडियन मेजर। ओके, तो देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अपने को रेडियन मेजर में दिया हुआ अपने को 11 अपॉन 16, तो डिग्री मेजर इज इक्वल टू आ जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर, 180 अपॉन पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 रखनी है यहाँ पर, रेडियन मेजर विल बी 11 अपॉन में 16, 180 इंटू 22 अपॉन 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 16। सोल्व करो, 180 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 11 अपॉन 16, कैंसिल कीजिए, 11 2 ज़ा 22, 2 9 ज़ा 18, 4 से 2 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 45 इंटू 7, ठीक है। अब अपना ये कंप्लीट तो डिग्री में हुआ, बट इसको ऐसे डिग्री में नहीं लिख सकते, इसको कैसे करना है, देखो 315 को आपको 8 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, कितना बच रहा है 3 अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा 39 डिग्री। ध्यान समझना, अब 3/8 है ये डिग्री में, तो देखो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे इनटू 60, कितना हो जाएगा 180 अपॉन में 8, और 180 अपॉन 8 को डिवाइड करो,
कितना आया 4, तो देखो क्या आया 4/8, तो क्या आएगा 39 डिग्री फिर 22 मिनट। अब 4/8 को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे इनटू 60, कितना हो जाएगा 30 सेकेंड। वापस समझ लीजिए, क्वेश्चन दिया अपने को डिग्री मेजर, रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना। हमने क्या करा, फॉर्मूला डिग्री मेजर इक्वल 180/पाई इंटू रेडियन मेजर। ओके, 180/पाई रेडियन मेजर विल बी 11/16, पाई की वैल्यू 22/7, सोल्व करने अपने में 315/8 डिग्री। इसको अपने को इस फॉर्म में लाना है, ये यूनिवर्सल फॉर्म नहीं है इसलिए अपने को चेंज करना है। तो सबसे पहले 315 को हमने 8 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे क्या है 39 एंड 3/8, तो 39 डिग्री ऐसे लिख देंगे। 3/8 को अपन कन्वर्ट करेंगे, देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 3/8 इंटू 60, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया अपन ने। मिनट में कन्वर्ट किया 180/8 मिनट आया। इसको मैंने डिवाइड किया कितना है 22 एंड 4/8, इससे मैंने 22 मिनट मैंने अलग रख दिया। 4/8 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 4/8 इंटू 60 इज इक्वल टू 30 सेकेंड। यह अपनी अपनी मेथड कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, माइनस का 4, क्या है माइनस का 4। सेकेंड का सेकेंड माइनस का 4, तो डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन मेजर। ये माइनस अपन बाद में लगाने के लिए सोल्व कर लो। 180/22/7 इंटू 4, 180 इंटू 7 इंटू 4/22, 2 2 ज़ा 4, 11, तो कितना आया, नीचे तो 11 रहेगा, ऊपर आ गया 252,520। ओके, तो अब 2520 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 1/11, कितना आया 229 डिग्री। ओके, 1/11 इज कन्वर्ट इनटू 60 मल्टीप्लाई, तो कितना है 60/11, 11 इंटू 60 कितना आया 5 इंटू 5/11, तो 5 मिनट। ओके, अब 5/11 इंटू 60 कर लो 22, 27 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से अपना एक क्वेश्चन है जो अपना है ये अपना कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 5π/3, क्या है 5π/3। तो देखो यहां पर डायरेक्ट ही हो जाएगा, देखो डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन मेजर, तो 180/पाई इंटू 5π/3, पाई से पाई कैंसिल 60, 5 से पाई 3 6 80, तो 300 डिग्री। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन, व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड?
1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन हो रहा है। 60 मिनट में 60 सेकेंड में कितना होगा बेटा? 360 रिवॉल्यूशन। 1 सेकेंड में 360 अपॉन 60 6 रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, हाउ मेनी रेडियंस टर्न्स इन 1 सेकेंड? 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। जब व्हील 1 राउंड पूरा कंप्लीट करेगा, एंगल विल बी 360 डिग्री। 1 राउंड पूरा करेगा तो एंगल विल बी 360 डिग्री। 360 डिग्री कन्वर्जन इनटू रेडियन 2 पाई। पाई विल बी 180 डिग्री, 2 पाई will be 360 degree. Once again, the angle will be 1 revolution, the wheel revolve in 1 round, makes an angle 360 degree. 360 degree will be equal to radian will be 2 pi. Pi equal to 180 degree and 2 pi equal to 360 degree. Then 1 round revolves wheel, the angle complete by in radian is 2 pi radian. The round of the wheel in 1 second is 6 round. तो 6 into 2 pi is equal to 12 pi radian. क्वेश्चन यही बोल रहा है कि the wheel revolves in 1 second. How many makes an angle in radian? तो radian will be equal to 12 pi and 1 राउंड में 360 डिग्री होता है। अपने को 6 राउंड लगाए, 6 राउंड 6 राउंड के अंदर अपना हो जाएगा 6 into 2 pi। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोला अपने को, हाउ फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंड द सेंटर of a circle of radius 100 centimeter and arc of length 22 centimeter. The relation between length of arc and radius is equal to the L is equal to r theta. ये फार्मूला याद रखना, L is equal to r theta। अपने को रेडियस दी हुई है अपने को 100 सेंटीमीटर एंड थीटा दिया, एंगल दिया अपने को, लेंथ दी हुई है, मतलब L की वैल्यू दी हुई है 22 सेंटीमीटर। ओके, अपने को एंगल निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इस एंगल से L अपॉन R। तो थीटा इज इक्वल टू L की वैल्यू 22 एंड रेडियस विल बी 100, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 11 अपॉन 50। 11 अपॉन 50 इज कन्वर्टेड बाय डिग्री मेजर, तो डिग्री मेजर इज इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। तो 180 अपॉन में 22 अपॉन 7 इंटू 11 अपॉन 50, तो कन्वर्ट करो इसको 180 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 11 अपॉन 50, 0 से 0 कट गया, 11 2 22, 29, 63 upon 5. 63 upon 5 is converted by this method. 5 1s are 5, 1, 5 2s are 10, 3. तो कितना आया 12 डिग्री एंड 3 upon 5, तो 3 upon 5 into 60, 6 5s are 30, 15 मिनट, 12 डिग्री 15 मिनट। ओके, थ्री अपॉन 5 इंटू 60, 5 सॉरी 5 1s are 5, 36 मिनट। ओके, वापस देख लीजिए अगेन। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंड ऑफ एन सेंटर ऑफ ए सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय द आर्क ऑफ लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। रेडियस विल बी 100, लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। द रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू L इज इक्वल टू R इंटू थीटा।
तो थीटा की वैल्यू निकालनी, मतलब एंगल निकालना, एंगल इज इक्वल टू एल अपॉन आर, वैल्यू पुट करी अपन ने, और इसके बाद में इसको रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट किया, और अभी जस्ट मैंने बताया वैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, इफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर and length of chord is 20 centimeter, find the length of minor arc of the chord। देखो सर्कल डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। हमने ये कोड बना दिया, कोड की लेंथ भी कितनी है 20 सेंटीमीटर, ओ ए बी और ये सी लिख देना। ए बी इज ए कोड, ए बी इज ए डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी बेटा 20 सेंटीमीटर। एंगल सी बी सी इज ए कोड, इसकी भी लेंथ कितनी बेटा 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, बी ओ सी क्या बन गया अपना इक्विलैटरल। देयरफॉर एंगल ऑफ बी ओ सी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ बी ओ सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अपने को निकालना है एल इज इक्वल टू द आर थीटा, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी बेटा 20, थीटा 60 कन्वर्ट करो तो रेडियन में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा पाई अपॉन में 3, तो कितना होगा पाई अपॉन में 3, तो 20 पाई अपॉन में 3। वापस समझ लीजिए, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, the length of the diameter will be 40 centimeter, so therefore radius will be 20 centimeter। BC is a chord of circle, therefore BC is a chord of circle will be 20 centimeter। तो triangle BOC will be equilateral triangle, therefore equilateral triangle all angles will be equal to, therefore angle will be BOC equal to 60 degree। 60 degree is convert to the radian measure will be pi upon 3। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ अपने को आर्क निकालनी, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द आर इंटू थीटा, थीटा कितना आया पाई अपॉन में 3, रेडियस कितनी है 20, तो अपना लेंथ ऑफ आर्क है 20 पाई अपॉन में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना है, इफ टू सर्कल्स आर्क्स एंड सेम लेंथ subtends angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radius। तो देख लीजिए L इज इक्वल टू होगा थीटा 1 R1 और L इज इक्वल टू थीटा 2 R2, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क विल बी सेम, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा थीटा ऑफ R1 इज इक्वल टू थीटा ऑफ R2, तो क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन में थीटा 1। वापस समझ लीजिए, बोथ लेंथ आर इक्वल, लेंथ ऑफ आर्क विल बी इक्वल, तो देयरफॉर थीटा ऑफ R1 इज इक्वल टू थीटा 2 R2, तो दोनों को इक्वल कर दिया, तो R1 अपॉन में R2 इक्वल टू थीटा दोनों का दिया हुआ है, देखो थीटा 2 दिया हुआ है 75 और ये दिया अपने को 60, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल हो जाएगा 5:4, 15 से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेंथ ऑफ आर्क विल बी इक्वल, तो थीटा 1 R1 इज इक्वल टू थीटा 2 R2, तो अपने को वैल्यू दी हुई थी थीटा से रेशियो निकल गया अपना रेडियस का। फाइंड द एंगल ऑफ इन रेडियन थ्रो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है स्विंग करता है इस तरह से, जो घड़ी का है में एक वो पेंडुलम रहता है इस तरह स्विंग करता है, ठीक है। तो पेंडुलम के जो लेंथ ऑफ आर्क दी है 10 सेंटीमीटर दी हुई है, एक दिए 15 सेंटीमीटर, एक दिए 21 सेंटीमीटर, एंड इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन निकालना, रेडियस की जो लेंथ, रेडियस दी अपने को 75 सेंटीमीटर, रेडियस दी अपने को 75, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर। फर्स्ट कंडीशन है थीटा 1 और ये R1, लेंथ ऑफ सॉरी ये L1 और R सेम है, थीटा 2 इज इक्वल टू
L2 अपॉन में R एंड थीटा 3 इज इक्वल टू L3 अपॉन में R। तो थीटा 1 इज इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा 10 अपॉन में 75, सेकेंड कंडीशन में 15 अपॉन 75 एंड थर्ड कंडीशन में 21 अपॉन में 75। ये लेंथ ऑफ R1 L1 है, ये L2 है एंड L3 है, मतलब इस तरह से। और रेडियस विल बी पेंडुलम विल बी 75 सेंटीमीटर। तो तीनों कंडीशन से मैंने थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 निकाल लिए। सोल्व कर लीजिए, कितना आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कल मैं नेक्स्ट वीडियो चढ़ाऊंगा। ओके।